अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर को जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसी को कंटिन्यू करेंगे, वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे माय डियर। और प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट होगी और नेचर ऑफ प्रॉब्लम मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। ये दो इक्वेशंस मैंने आपको दिए यहाँ पे, ये और ये दो इक्वेशंस है। पहले हम देखते हैं व्हाट इज, यहाँ पे देख लो x का कोफिशिएंट k है यहाँ पे, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, और कांस्टेंट टर्म है k माइनस 3 माइनस टाइम्स माइनस को साथ जोड़ के। यहाँ पे x का है 12 और y का k है और कांस्टेंट भी k है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम को इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस है, इट इज गिवन। तो हमें k का वैल्यू निकालना है, भाई k होगा क्या। तो हम क्या करेंगे, विल अप्लाई द रूल। इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब आप के कोफिशिएंट्स को ये रिलेशन होगी, व्हेन द कोफिशिएंट सेटिस्फाई दिस वेरी रिलेशन, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे। a का कोफिशिएंट a मतलब हो गया, a1 मतलब हो गया पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k और दूसरी में 12, तो k अपॉन 12 आ गया। वही करेंगे नेक्स्ट, y का कोफिशिएंट लेंगे 3, यहाँ पे 3 है, दूसरे में k है 3/k, और कांस्टेंट है माइनस टाइम्स k माइनस 3 माइनस टाइम्स k माइनस 3 और माइनस k यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देख लो ये, अब जब आपके पास ये रिलेशन आती है ना, चली आती है ना तीन, 3 रिलेशंस हैं एक्चुअली, यहाँ से 3 इक्वेशंस निकलती है, ठीक है। तो जब ये 3 इक्वेशंस निकलेंगे भाई, तो हम दो को सॉल्व करेंगे। देखो मैंने पहले 2 को सॉल्व करना है, फिर मैंने फर्स्ट को, देखो ये एक्चुअली इस तरह होता है, अगर आपके पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा, तो भाई इसमें 3 इक्वेशन, ये x जेड के बराबर है, ये x y के बराबर है, और तीसरी रिलेशन y जेड के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, यहाँ से मैं लूँगा पहले 2 को बराबर लूँगा x एंड y, और फर्स्ट एंड लास्ट को लूँगा बराबर। इसको भी बराबर लेंगे, ले सकते हैं, ये इक्वेशन भी कर, लेकिन यहाँ से वही सॉल्यूशन आएगा जो पहले 2 से सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि आई नो दैट। इसलिए अब आपको अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको कैसे टारगेट करना है, विल डू दिस। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले 2 को मैंने इक्वेट किया यहाँ से, और फर्स्ट एंड लास्ट को यहाँ से मैंने इक्वेट किया, फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट एंड लास्ट वन, ठीक है। तो जब इनको करेंगे, ये बीच में इक्वालिटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, k इंटू के होगा k स्क्वायर, 12 इंटू 3 होगा 36 स्क्वायर। इस तरह रूट आता है यहाँ पे, रिमेंबर दिस थिंग, स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस रूट आएगा यहाँ से, क्योंकि रूल होता है अगर आपको k का वैल्यू ढूंढना है भाई, k स्क्वायर है तो k को अलोन करना है। अलोन करने के लिए ये जो स्क्वायर है ये इस साइड रूट आएगा, प्लस माइनस रूट आता है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। तो रूट का मतलब हो गया, आप मुझे बताओ कोई 2 ऐसे नंबर्स, कोई एक नंबर बताओ जिसको हम खुद से मल्टीपल करेंगे तो 36 आएगा। तो वो 6 है, 6 इंटू 6 हो गया 36, तो रूट फिर हम काट लेते हैं तो आंसर आता है 6। तो इसका मतलब हो गया, रूट का मतलब एक कुछ इस तरह से, कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा ऐसा कुछ अलो होता ही नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब ये हो गया, 36 का रूट निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात आप यह याद रख लो भाई, 36 ये छोटा सा नंबर है, 100 के नीचे जो होते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर्स, उनको मालूम होता है हमारा, ये 36 बनेगा 6 इंटू 6, तो 6 आंसर आएगा, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आंसर यहाँ से आगे प्लस या माइनस 6। लेकिन जब हम पहली और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा k इंटू 3k, k इंटू के स्क्वायर, के को फिर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, 3k आ गया, माइनस है यहाँ पे तो माइनस 3k चला आया। तो हम क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल्स को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे मैंने बचाया 0, ये के स्क्वायर रह गया, यहाँ पे माइनस 3k और ये 3k और एक आ गया, यहाँ से इस साइड में आ गया ये 3k, तो के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 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 हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे 3 प्लस 3 हो गया 6 के आ गया, माइनस आ गया। तो इससे नीचे जो मैंने सोल्यूशन किया वो कुछ इस तरह से है, के स्क्वायर माइनस 6 आ गया, अब यहाँ पे लेफ्ट में 0 है, तो इस तरह हम रख सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास ये रिलेशन है, तो के कॉमन निकालेंगे। देखो जब हम इस तरह निकालते हैं ना कोई रिलेशन, हमें के का वैल्यू ढूंढना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो डिफरेंट रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है, ये यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से 6k है, तो के कॉमन निकालेंगे इन दो से,
यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे 2 के है, तो यहाँ में के स्क्वायर में 2 के होंगे तो एक के यहाँ पे रह गया, 6 के उठा लिया हमने तो 6 बचा, तो इस तरह ये आ गया। अभी देख लो 2 नंबर से आपके पास, उनको मल्टीपल कर रहे हो तो 0 मिलता है। कब करेंगे कब होगा ऐसा कुछ? मेरा कहने का मतलब है भाई, आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 0 के बराबर आएगा, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में से एक 0 होगा या दोनों 0 होगी। देखो अगर आप यहाँ पे 0 लोगे ना, 0 इंटू समथिंग, ये कुछ भी हो सकता है तो 0 आ गया, या अगर ये ही 0 हो गया तो ये 0 के बराबर हो या ना हो तो भी ये 0 आएगा, अगर दोनों 0 के बराबर हैं तब भी ये 0। तो 3 सूरतें हैं, या के 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है, या दोनों 0 होंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है आइदर k इज इक्वल टू 0 और दिस वन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक ऑप्शन आ गया k इज इक्वल टू 0, एक आ गया k माइनस 6 इक्वल, तो 6 को यहाँ से लाया तो k इज इक्वल टू 6। अब देख लो हमारे पास अब बहुत सारे सोल्यूशन आ रहा है, k 0 आ रहा है, यहाँ से k 0 आ रहा है और k 6 आ रहा है दूसरे रिलेशन से। पहली रिलेशन से आपका k आ गया 6 और माइनस 6, तो कॉमन क्या है 6, ये 6, यहाँ से 2 आंसर है, इसमें 6 है और है माइनस 6, तो कॉमन आ गया हमारा 6, तो यही आंसर है इसका। 6 दोनों को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे अगर माइनस 6 लेंगे, यहाँ पे माइनस 6 नहीं निकला तो इसलिए हम इसको ओमिट कर रहे हैं। के इज इक्वल टू 0, अगर के को 0 लेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होगी भाई डियर। अगर क्योंकि के आपने यहाँ पे 0 ले लिया ना, तो 0 इंटू एक्स हो गया 0x, तो x चला जाएगा, x नहीं रहेगा यहाँ पे भी तो एक वेरिएबल हमारा गायब हो जाता है, इसलिए के 0 नहीं लेंगे। माइनस 6 पे अगर हम माइनस 6 लेंगे तो माइनस 6 एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसको सेटिस्फाई दूसरी वाली को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए कॉमन आ गया 6, तो 6 हमारा आंसर है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको देखना हो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, तो k इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है, k माइनस 6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको देखना वही है जो कॉमन आ गया, और कॉमन 6 आ गया तो ये 6 आंसर है। एक और क्वेश्चन है इसी नेचर पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ये गिवन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा क्या होता है, हमारे 2 ऑप्शन पहले बराबर होते हैं, तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा कुछ होता है। लेकिन देखो पहले मैंने इक्वेशंस को, ये -1 यहाँ पे, तो इसको मैंने इस साइड लाया, ये यहाँ पे 2k + 1, तो इसको मैंने यहाँ से इधर लाया है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये आ गया माइनस, यहाँ पे शिफ्ट करने से साइन चेंज होगी। तो अब आपका a1/a2 3/2k-1 ऐसा कुछ आएगा, 2k-1, ये गिवन है। गिवन क्या है, इट हैज़ नो सोल्यूशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी में वैल्यू डालेंगे, इज इक्वल टू है b1/b2, b1 हो गया y का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1, b2 हो गया y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में k-1 आ गया, ये इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा कोई ऐसा वैल्यू जो इसके बराबर नहीं होगा। तो तीसरे होते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स है -1 पहली इक्वेशन में, दूसरी में है -2k/-1/2k+1 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस गोज। तो पहली 2 को इक्वेट करेंगे, जिस तरह मैंने पहली 2 को इक्वेट की, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ नीचे, मैंने पहली 2 को इक्वेट किया है, इन 2 को इक्वेट किया है और इन 2 को बीच में डाल दिया, इज नॉट इक्वल टू, है ना, यहाँ पे बीच में है भी नॉट इक्वल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, ठीक है। पहली 2 के दरमियान इक्वलिटी है तो मैंने यहाँ पे इक्वलिटी डाल दी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीपल होगा, 3k-1, तो आ गया 3k इंटू 1 के साथ करेंगे, 3 1 3, बीच में माइनस तो माइनस ही आ गया, तो इसको भी इसके साथ, अब ये बोलेंगे सर ये माइनस हो गया, ऐसे नहीं, बीच में इक्वलिटी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, याद रखना मेरी बात, बीच में इक्वलिटी है तो वो रूल तब होता है जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो वाला है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कंडीशन बीच में इक्वलिटी है तो इसको इसके साथ 2k-1 और 2k-1, तो इस साइड आया। इक्वलिटी में हम नीचे इन 2 को मल्टीपल नहीं करते हैं इसलिए मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा है इसके, ठीक है। तो k एक साइड लाएंगे, ये 2k यहाँ से हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये माइनस आ गया, इस -3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो ये +3 आ गया, और यहाँ पे अपना -1 बचा था उसको वहीं पे रख लिया। तो मकसद क्या होता है, वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड शिफ्ट करेंगे तो 3k में से 2k निकाले तो 1k बचा, यहाँ पे -1 + 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 में से 1 निकाले तो 2 बचे, तो बड़ा हमारा 3 है, तो 3 की निशानी क्या है, प्लस, तो प्लस ही आएगा, ये यहाँ से आया चला हमारा वैल्यू k का 2। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है k इक्वल, अगर कहीं पे आप दिखा k इक्वल टू, तो या इसको टिक कर लेना है आपको, ठीक है, एंड। लेकिन साथ साथ में ये भी कंडीशन देखनी है, ये क्या है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीपल, चलो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ से आपको इज नॉट इक्वल टू का वैल्यू मिलेगा,
मे भी हो सकता है ऑप्शन में अगर नहीं होगा तो हमारा एक ऑप्शन निकल आया दैट इज के इज इक्वल टू मे बी कभी कभी ये दूसरा वाला भी, दूसरी कंडीशन भी साथ हो सकती है। तो 2k अपॉन 2k प्लस 1 को हम करेंगे मल्टीपल 1 के साथ, तो वही आएगा 2k प्लस 1। ठीक है, बीच में नॉट इक्वल टू है तो k माइनस 1 और k माइनस 1 आएगा। अब इससे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छी होगी, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक साइड रखेंगे, वेरिएबल यहाँ पे k है और यहाँ पे k का वैल्यू चाहिए, तो k को एक साइड रखेंगे। तो चलो इसी साइड रखते हैं, इस 2k को हमने यहीं पे रख लिया तो कुछ नहीं करेंगे इसको, इस 2k को यहाँ पे लाएंगे तो ये k को यहाँ पे लाएंगे तो ये वहाँ पे प्लस था तो माइनस बनेगा। बीच में नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे अपना वाला -1 था, उसको कुछ नहीं करना है, जिसको आपने चेंज पोजीशन, जिसकी पोजीशन आपने चेंज नहीं किया माय डियर, उसको क्या करना है, यू हैव टू डू नथिंग विद दैट, आपको उसको वहीं पे रखना है ना, उसकी साइन चेंज होगी, कुछ भी नहीं होगा उसको, लेकिन इस -1 को यहाँ पे लाना है भाई। तो ये +1 था यहाँ पे तो -1 बनेगा। 2k में से एक k निकाला तो 1 बचा, बीच में आएगा नॉट इक्वल टू -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, एक को करेंगे ऐड, एक के साथ को 2 बने, तो बड़ा वाला कौन है, कोई एक है, दोनों माइनस है तो माइनस आएगा, तो निशानी आ गई बड़े वाले की, वो बड़ा -1 ले लो या ये वाला ले लो, दोनों की साइन माइनस है तो माइनस आ गया, तो के इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है साथ में। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर ऑब्जेक्टिव आया तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं, के इज़ इक्वल टू 2 कामा के इज़ नॉट इक्वल टू 3, ऐसा भी हो सकता है, के इज़ इक्वल टू 2 के इज़ नॉट इक्वल टू -2, के इज़ इक्वल टू 3 k इज़ नॉट इक्वल टू -2, ऐसे हो सकते। तो देख लो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, तो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। अब देख लो, अब मैं यहाँ पे जो ये लेक्चर है इससे हमने निकाले k का वैल्यू, ये कोफिशिएंट्स का वैल्यू निकाल रहे हैं हम। एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स। हमारे पास कुछ कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होगी भाई, इसका यूनिक सोल्यूशन है, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो ढूंढ लो इनफाइनाइट और क्या बोलते हैं उसको, नो सोल्यूशन में हम कोफिशिएंट्स का वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये इस पे भी एक दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। अब हमारी आती है वर्ड प्रॉब्लम, जो फाइनल मोस्ट प्रॉब्लम जो होगी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे रियल लाइफ के, उनको हम फार्मुलेट करेंगे, जैसे कि पहले ही लेक्चर में हमने कुछ फार्मुलेट किए थे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। पहले हमने फार्मुलेट किया है उनको, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें, पहले देखते हैं हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। द लार्ज ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपको, मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बेसिक नॉलेज। तो पहले देखेंगे द लार्जर, तो एक ये बोल रहा है एक जो बड़ा वाला एंगल है ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है भाई। सप्लीमेंट्री, अब पहले आपको ये समझना व्हाट इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे आप ये याद रख लेना, एंगल्स को तब सप्लीमेंट्री बोलते हैं जब उनका टोटल सम होगा 180 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आप याद रखेंगे भाई। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स हो गए, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है भाई, दो एंगल्स हैं द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब हम लेंगे एक एंगल को हमने x से डिनोट किया, दूसरे को y से डिनोट किया। देखो जब हम एग्जामिनेशन में करेंगे ना तो ज़्यादा ये अमल लेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ सारी दास्तान जहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी लिखना है भाई, एक एंगल का नाम लिया हमने x, दूसरे का नया लिया y, तो x प्लस y हो गया 180। तो 180 कैसे आ गया भाई, क्योंकि ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐड करके 180 पे रख लिया। सप्लीमेंट्री है ना, तो मैंने एक एंगल को x मान लिया, दूसरे को मैंने y मान लिया, एक को मैंने बड़ा कर लिया। ज़रूरी सी बात है, द लार्जर ऑफ द टू एंगल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा x ग्रेटर देन, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है x ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। x बड़ा है तो एक बड़ा है एक छोटा है, हमें ये कैसे मालूम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया ना द लार्जर, एक बड़ा वाला जो एंगल है इज एक्सीड्स, ये कितना ज़्यादा है छोटे वाले से 18 डिग्री। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है उसमें ज़्यादा 18 डिग्री ज़्यादा है छोटे से। ठीक है, तो आगे आएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये कैसे पता है, बिकॉज द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हमने यहाँ से क्या किया, इनको मुझे एक्चुअली सॉल्यूशन भी निकालना है, फाइंड देम, मुझे एंगल्स के वैल्यूज़ भी निकालने हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ से 180 को इस साइड शिफ्ट करने से ये -180 डिग्री आ गया। तो ये हमारी पहली एक कंडीशन है, एक इक्वेशन आ गई। ये हमने इसको अब लीनियर इक्वेशन में बनाया, हमने इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में फार्मुलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, अब आपका ये वाला बड़ा है, कितना बड़ा है 18 डिग्री।
तो ये वाला कितना होगा भाई, ये वाला छोटा होगा बेचारा 18। तो इसको बैलेंस करेंगे, देखो भाई ये x है ये y है, इसको बैलेंस करेंगे, इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, बैलेंस किया मैंने। बड़ा कौन है, बड़ा ये है। अगर हम देखो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, मान लो मैं अपनी एज और आपकी एज को कंपेयर करूंगा। सपोज आई एम 30 ईयर्स फॉर टाइम बिंग, और आप, मैं मान लो आप जो भी स्टूडेंट है, जो भी इस वक्त ये लेक्चर देख रहा है, मैं मान लूंगा आपकी एज 20 है फॉर टाइम बिंग। तो मेरी एज आपकी एज से बड़ी है, कितनी, 10 है, ये ज़्यादा है ना, एड 10। तो इसको इसके बराबर करने के लिए ये जो छोटा वाला है इसमें डालना है हमें 10। कितना डालना है, 10। तो 10 डालने से ये बैलेंस आएगा, 20 + 10 हो गया 30। तो यही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, जो छोटा वाला हो उसको ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, जितना बड़ा ज़्यादा हो, बड़ा वाला जितना ज़्यादा होगा। मेरी एज आपसे ज़्यादा कितनी थी, 10, मैंने वही 10 यहाँ पे ऐड किया। यही पे बोल रहे हैं हम, x ज़्यादा है y से, कितना ज़्यादा है, 18, तो छोटे वाले को ऐड करेंगे 18। जब छोटे वाले को 18 ऐड करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपकी एज को ऐड किया, आपकी एज को मैंने ऐड किया तो 18 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया है, मैंने x जो बड़ा था उसको मैंने इक्वेट किया छोटे वाले के साथ, लेकिन इक्वेशन तब तक, इक्वलिटी हम नहीं लिख सकते जब तक ये बराबर ना हो, तो इसलिए मैंने छोटे वाले को ऐड किया 18 अपनी एज के साथ। जब मैंने आपकी एज कंपेयर कर ली, ठीक है, मैंने अपनी एज को कुछ नहीं किया, मैंने आपकी एज जो छोटी वाली थी उसको ऐड किया 18। ये ज़रूरी नहीं, या मैं खुद की एज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ये भी एक तरीका, लेकिन इसलिए मैंने छोटी वाली को ऐड किया तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये y यहाँ से लाया मैंने माइनस 18 को भी इस साइड लाएंगे, यहाँ पे मैंने किया 18 को भी इस साइड लाया तो -18। तो अब आपके पास दो इक्वेशन, आप हमको सॉल्व करना है भाई, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे तो पहले y के कोएफिशिएंट लेते हैं 1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट y का -1, 1 माने -1। दूसरे कॉन्स्टेंट्स -180, 18, -180 तो 18, ठीक है। अब पहले हम उसके बाद x की कोएफिशिएंट लेंगे, x यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 कोएफिशिएंट हो गया, x का लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट्स 1 एंड 1 नीचे भी, तो ये पहला वाला फिर लास्ट में चला आ जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो इनको मल्टीपल करेंगे इसे, 18 1 और 18 मैंने पे में लिखा है, माइनस ये प्लस माइनस प्लस हो गया माइनस, 180 1 और 180 तो लिखा मैंने, 3 माइनस आ गए, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, 3 माइनस आने से ये माइनस ही बनेगा, आड़ आ गए ना 3, तो 3 माइनस आने से ये माइनस ही आ गया। 180 को फिर से करेंगे, 180 1 और 180 किया मैंने, यहाँ पे ये 180 माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है, तो एक माइनस आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस। 18 1 और 18 तो लिखा मैंने 18 1 और 18, तो ये यहाँ पे 18 की साइन देखनी है माइनस, यहाँ से एक फार्मूला का माइनस, और ये तो है ही प्लस, इसको कुछ नहीं करेंगे, माइनस कितने आ गए 2, तो ये प्लस बन गए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 1 × 1 हो गया 1, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, इसका कुछ नहीं, तो एक माइनस आ गया। 1 × 1 दोनों प्लस है, लेकिन बीच में यहाँ से एक माइनस होता है हमारा अपनी फार्मूला का, तो -1 आ गया, ठीक है। तो अब करेंगे इनको, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस करेंगे, 180 में से जोड़े 18 तो 198 आ गया, लेकिन बड़ा वाला 180 था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया, -180, ठीक है, -198। इनको क्या करेंगे, माइनस एक दूसरा प्लस है, माइनस प्लस हो गया, माइनस तो माइनस करेंगे, 180 में निकाले 18 तो 162 आ गए, तो बड़ा 180 था तो इसकी साइन यहाँ पे माइनस ही आ गई, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, एक को करेंगे प्लस, एक के साथ 2 आ गए, तो दोनों माइनस है, तो यहाँ पे भी ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब हमारा x आएगा फर्स्ट डिवाइड बाय लास्ट, तो 198 -198 को डिवाइड करेंगे, लास्ट है -2, तो कसर करके ये आएगा 99, ठीक है। तो अब सेकंड डिवाइड बाय लास्ट करेंगे, तो y का वैल्यू आएगा, सेकंड है 162 डिवाइड बाय लास्ट 2 है, तो वो आएगा 81। अब आपके पास दो एंगल्स आ गए, एक 99 है, एक 18 है, तो ये आपका आंसर है। अब देख लो बड़ा वाला कितना ज़्यादा है, इससे 18 है ना, अब देख लो छोटा वाला 18 आ गया, अगर इसमें क्वेश्चन बोल रहा था 18 ज़्यादा है, देखते हैं छोटे में 18 ऐड करेंगे बराबर आएगा 8 + 1 9, 8 + 1 9, तो ये आ गया 99, ये बड़े वाले के बराबर आएगा, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। इस तरह करते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशन में, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देख लो एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दिया आपको, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, इट इज़ लाइक दिस, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, आपके क्रिकेट टीम का एक कोच है, बाई 7 बैट्स, वो 7 बैट लाता है भाई, फिर 6 बॉल्स लाता है उसके साथ, फॉर ये कितना खर्च होता है, पहली बार जब वो ला रहा है ना 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो उसके टोटल एक्सपेंचर बनता है 3800। लेटर बोलते हैं ना, लेटर ही बाइस बोलते हैं नहीं, सेकंड सिचुएशन में वो क्या करता है, वो फिर से 3 बैट लाता है, 5 बॉल्स लाता है फॉर 1750, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट।
अब आपको निकालना एक बैट का क्या कीमत था और एक बॉल की क्या कीमत, उसका क्या प्राइस था, ठीक है। हमें कुछ नहीं मालूम है तो हम मानेंगे बैट का कीमत x है और बॉल का प्राइस y मान लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा x कॉस्ट ऑफ बैट, y कॉस्ट ऑफ बैट, शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू सिंपली टारगेट द क्वेश्चन, आपको जल्दी जल्दी इसको निपटाना है। तो कितने, देखो अब अगर आपका बैट 100 में आता है मान लो फॉर टाइमिंग, तो आप 7 बैट ला रहे हो, 7 बैट कितने में आएंगे 700 में, तो इस 100 को मैंने मल्टीपल किया 7 के साथ। एक बैट कितने का है, मल्टीपल करना है कितने बैट आप ला रहे हो, ठीक है। तो हम 7 ला रहे हैं तो 7 इंटू 100 हो गए 700। तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बैट का मान ला हूँ कीमत x है और एक बॉल का हमारा प्राइस y है, ठीक है। हम पहली सिचुएशन में कितने बैट लाते हैं 7, तो 7x टोटल बैट्स का प्राइस होगा, और बॉल्स कितने ला रहे हैं 6, तो 6y टोटल बॉल्स का प्राइस होगा। ये सारी जो यहाँ पे 6y लिखा है मैंने, ये प्राइस ऑफ 6 बॉल्स हैं और ये प्राइस ऑफ 7 बैट्स हैं। तो 7 बैट्स कितने को आते हैं और 6 बॉल्स कितने को आते हैं, जब हम ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारे 7 बैट्स और 6 बॉल्स का प्राइस। वो बोलता है नहीं भाई, उसने जब ये ऐसा कुछ किया है, जब उसने 7 बैट लाए और 6 बॉल्स लाए तो उसको इतना खर्च हो गया था, तो इन दो को मिला के 1800 बनेगा, वो 3800 बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800, पहली इक्वेशन। तो इसको इस साइड शिफ्ट करने से ये एक इक्वेशन बन गई आपको। नेक्स्ट में बोलता है 3 बैट। अब ये बैट, एक बैट का प्राइस हमारा x है तो 3 बैट्स का आएगा 3x। अब नेक्स्ट में वो लाता है 5 बॉल्स, एक बॉल का y मान लिया था हमने, तो 5 बॉल्स का आ गया 5y। तो ऐड करने से ये आ गया कीमत किन का, 3 बैट्स और 5 बॉल्स का, वो सारा कीमत कितना बनता है 1750। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1750। तो इसको 1750 को इस साइड लाएंगे तो ये आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहले हम y के कोएफिशिएंट लेंगे, 6/5 लिखा है मैंने। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद लिखना है ये कांस्टेंट -3800 माइनस 1750, तो लिखा है मैंने। फिर 7 और 3 यहाँ पे लिखा है मैंने, और फिर पहला वाला लास्ट में आएगा 6/5, ठीक है। तो अब वही रोज़ का ड्रामा जैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो फाइंड दीज नंबर्स बाय सॉल्विंग, वही परफॉर्म द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 को करेंगे मल्टीपल 1750 से, तो बाई यहाँ पे मैंने लिखा है 6 को किया मैंने मल्टीपल 1750 से, माइनस लगा के माइनस यहाँ पे लिखा है मैंने। 5 को करेंगे मल्टीपल 3800 माइनस 3800 के साथ, तो यहाँ पे बीच में माइनस में, अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे यहीं पे मैं -3800 लिया, इसको मल्टीपल किया 3 के साथ, तो लिखा यहाँ पे मैंने, बीच में माइनस डाल दिया यहाँ से, और माइनस 1750 को किया मल्टीपल 7 से, यहाँ पे लिखा मैंने। 7 को 5 के साथ, दोनों प्लस है, 3 को 6 के साथ, और बीच में माइनस। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे इतना मल्टीप्लाई आएगा आपको, ये माइनस प्लस माइनस आ गया यहाँ पे, और कितना मल्टीपल करके बाद आएगा 10500। ये दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस डाल दिया मैंने, इनको मल्टीपल करने से ये 19000 आएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये इसी तरह यहाँ से करेंगे तो ये -11,400 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बीच में मैंने प्लस डाल दिया यहाँ पे, तो ये 12250 आ गया, इसको 7 के साथ मल्टीपल करने के बाद। तो 7 5 35 किया मैंने, यहाँ पे 6 3 18 किया मैंने, बीच में माइनस तो रखेंगे ऐसे। अब देख लो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक माइनस है, एक प्लस है, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये 8500 आएगा। 8500 आने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी साइन कुछ नहीं रखी, तो प्लस रखी, क्योंकि 19000 हमारा बड़ा है, उसकी साइन प्लस है तो प्लस आ गया। यहाँ पे नहीं लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, प्लस आता है। तो सेम यहीं पे माइनस प्लस हो गया, माइनस 12250 में से निकाला 11400, तो निकले 850, और बाई ये बड़ा वाला है, इसकी साइन प्लस है तो प्लस आएगा यहाँ से, ठीक है। 35 में से निकाले 18, तो 17 आ गया आपके पास आंसर, तो बड़ा वाला 35, तो इसका आंसर भी यहाँ पे +17 है। अब आंसर बहुत सिंपल है, फर्स्ट डिवाइड बाई लास्ट, x आएगा 8500 डिवाइड बाई 17, ये x का वैल्यू, 850 डिवाइड बाई 17 ये y का वैल्यू, ये आएगा। जब इसको करेंगे ना 17 के साथ, 17 1 17 5 होता है 85, और 2 0 साथ में तो 500। कास्ट ऑफ बैट 17 1 17 5 85, और एक 0 है ऊपर, तो 50 कास्ट ऑफ ईच बैट। एक बॉल का आपको कितना कीमत मिलता है 50, और एक बैट का 500। क्या अब देखते हैं ये आंसर सही है, देख लो, देखते हैं ये सही है क्या, आंसर गलत है। चलो इस पे चेक करते हैं। आपने 3 बैट लाए, एक बैट कितने का है 500 का है, 3 बैट कितने को आएंगे 1500 को, ठीक है भाई। और 5 गेंदे ला रहे हैं आप, 5 बॉल्स यू आर बाइंग, और एक बॉल आपको कितनी को पड़ती है, अभी नीचे आपने किया
50 को तो ये 250 आएगा। 1500 को जोड़ेंगे 250 तो आ गए, 1750 आपका खर्च होता है दूसरी सिचुएशन में, है ना। इसी तरह इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आंसर आ गया तो छोड़ देंगे, ठीक है। एक और वर्ड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, इसको देखते हैं। फ्रैक्शन। अब पहले देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज नथिंग, इट इज सिंपली अ रेशियो बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक नंबर होगा ऊपर, नेचुरल नंबर, और इंटीजर होगा ऊपर, नीचे भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर बाय इंटीजर करेंगे, तो सपोज यहाँ से लिखता हो 3/4, दिस इज व्हाट, इट्स अ फ्रैक्शन। डिवीजन में आप होगी, कोई भी नंबर आपको डिवीजन में होगा, लेकिन ये बात याद रखना, यहाँ पे भी इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे भी इंटीजर होना चाहिए, तो इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। बोलता है एक फ्रैक्शन बनती है 1/3, ये फ्रैक्शन 1/3 के बराबर है, लेकिन कब, व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हो गया, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये बोलता है अगर न्यूमरेटर में आपने एक सब्ट्रैक्ट किया, ये फ्रैक्शन ये आ गई। अगर बोलता है अगर आपने ऐड किया डिनोमिनेटर को, कितना ऐड किया, 8, when 8 is added to denominator, अगर 8 करेंगे डिनोमिनेटर को, ये फ्रैक्शन बनेगी 1/4 के बराबर। दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन में हम न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 1/3 के बराबर आती है, दूसरी कंडीशन में हम डिनोमिनेटर से 8 ऐड कर रहे हैं ना, 8 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन 1/4 बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे भाई चलो ठीक है यही सही है, तो x न्यूमरेटर मान लिया हमने, y डिनोमिनेटर मान लिया, ये फ्रैक्शन आ गई, x/y होता है फ्रैक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन बोलता है आप न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करो भाई, कितना सब्ट्रैक्ट करो, एक, न्यूमरेटर x है, एक सब्ट्रैक्ट करने से x - y आ गया। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है क्योंकि पहली इन्फॉर्मेशन खाली न्यूमरेटर पे है, तो ये बोलता है भाई ये अब आपकी फ्रैक्शन है, ऊपर एक कम कर दिया, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे y रखना है, वही डिनोमिनेटर। ये बोलता है इट बिकम्स मतलब होगा ये अब इसके बराबर आएगी 1/3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × x - 1 हो गया 3x, ऐसे करते हैं, ठीक है। x - 1/y इज इक्वल टू 1/3, 3 × x हो गया 3x, 3 को y1 के साथ 3 1 3 माइनस y1 y तो आ गया। तो y को एक साइड लाएंगे, यहाँ पे y को मैंने इधर लाया माइनस, ये -3 इधर ही रखा, प्लस 3x अपना, तो ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन बोलता है इफ वी ऐड 8 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को 8 ऐड करना है, न्यूमरेटर कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर x रखा मैंने, डिनोमिनेटर y था, इसको ऐड कर दिया मैंने 8, बोलता है इट बिकम्स 1/4, अब ये इसके बराबर बनती है 1/4 के बराबर। तो फिर से वही 4x करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल, y + 8 1 y + 8 ही आएगा। तो इसको मैंने शायद यहाँ पे इसके नीचे लिखा है 4x आ गया, यहाँ से 4x, y को इस साइड लाएंगे तो -y आएगा, 8 को इस साइड लाएंगे तो बाय -8 आएगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब इन दो को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पहले y के कोएफिशिएंट्स ले रहे हैं हम यहाँ पे बाई, फिर कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे, फिर x के कोएफिशिएंट्स 3/4, फिर पहला वाला लास्ट आता है, ऐसे पहला और लास्ट सेम आएगा। फिर वही 8 1 8 माइनस प्लस में लिखा 3 1 3, ऐसे जल्दी जल्दी करें, 3 1 3, 3 माइनस तो माइनस ही आएगा। अब इसको 3 4 12, तो एक माइनस आ गया, 8 3 24 बाई 8 3 24 लिखा मैंने, ये एक माइनस, ये एक माइनस, दो माइनस हो गया, प्लस 3 1 3, एक ही माइनस एक लिखा मैंने, 4 1 4, ये इसका माइनस और इसका माइनस, दो माइनस तो प्लस, इसको करेंगे सिंपल 1 आ गया, इसको करेंगे सिंपल 12 आ गया, इसको करेंगे सिंपल 5 आ गया। अब x, अब न्यूमरेटर का वैल्यू निकालना है। न्यूमरेटर होता है x है ना, पहले न्यूमरेटर x ही है, यूजुअली हम पहले वाले को x ही लेंगे। तो फर्स्ट डिवाइड बाय लास्ट, फर्स्ट 5 है, लास्ट 1 है, 5/1 5, और सेकंड अपॉन लास्ट आ गया y का वैल्यू 12/1, तो 12 आ गया, ये 12 ये 5। अब आपके पास ये न्यूमरेटर आया भाई, ये डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या आ गया 5x, डिनोमिनेटर आ गया 12, 5/12 इज द आंसर, दिस इज द आंसर फ्रॉम हियर, ठीक है। इस तरह हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ठीक है। तो अब ये हमारा सारा थ्योरेटिकल, सारा सिंपलीफिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। इसी के साथ हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को एंड कर रहे हैं। अब क्या बचा, मे बी 1 या 2 लेक्चर और आएंगे। अब क्या बचा, अब जो हमने यहाँ से पढ़ा, जितना आज तक पढ़ा, उसको मैं कुछ 10 20 या 30 ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा। उनको हम सारा जो हमने आज तक पढ़ा, जितनी नॉलेज हमने गेन की, वो वहाँ पे अप्लाई करके आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। उसको मिनिमम टाइम में कोशिश करेंगे हम सिंप्लीफाई करने की,
उसके साथ 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 जो शॉर्टकट्स जो मैंने आज तक अभी बताया आपको कैसे कैसे करेंगे, मैं करूँगा हाउ टू मिनिमाइज द टाइम वाइल सिंपलिफिकेशन दोज ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो रिवीजन होगा इसका, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, वो एक तरह का रिवीजन होगा, लेकिन उसमें थोड़े से डिफरेंट नेचर्स के मैंने ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं। और अगर इंशाल्लाह आप वही ऑब्जेक्टिव्स याद रखोगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आई रिमेंबर, ये मेरी श्योरिटी मान लो, आई एम डैम श्योर दैट उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। सारा कुछ कवर किया मैंने उन ऑब्जेक्टिव्स से। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसलिए आपको लास्ट में दिए, क्यों, पहले मैंने आपको प्रिपेयर किया, इस काबिल बना दिया आज तक कि अब आप वो ऑब्जेक्टिव्स खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होप नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखेंगे। थैंक्स।